हेल्दी कैसे रहें अगर हमारे पास इनफ पैसे नहीं है तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है और नए टीनेजर्स को काफ़ी हेल्प करेगा। उससे पहले अगर तुम अटेंशन स्पैन वाले नमूने हो या तुम्हें फ्लैशी एडिट्स की आदत है तो यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि इस वीडियो में तुमको कोई मिस्टर बीस्ट टाइप एडिट्स नहीं मिलेगी। वीडियो शुरू करते हैं। फिट रहने के लिए तुम्हें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं, बस तीन तीन पॉइंट्स को फॉलो करोगे सब कुछ हो जाएगा। कोई पैसे की जरूरत भी नहीं है इसमें, ठीक है। पहला पॉइंट नोट जंक फूड। बहुत ज़रूरी चीज़ है, याद रखो। अब तुमको मैं एक चीज़ बताता हूँ। इंडिया में मैक्सिमम या पूरे इंडिया में यही हाल है कि सबको ये आदत है कि चाय के साथ बिस्कुट ज़रूरी है, चाय के साथ रस्क ज़रूरी है, चाय के साथ बहुत कुछ ज़रूरी है, सबको नमकीन खानी वो खानी है। हमें लगता है ये क्या ही करेगा, हमें लगता है कि एक 5 रुपए वाला बिस्कुट भी हमारा क्या ही उखाड़ लेगा। लेकिन मानो ना मानो, तुम एक काम करके देखो, ज़्यादा नहीं, एक हफ्ते के लिए छोड़ के देखो चाय के साथ जंक फूड। तुम अपने आप में चेंजेस देखना, तुम्हारा डाइजेशन सही होने लगेगा। तुम्हारा मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द जो तुम्हारी डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर प्रॉब्लम्स हो रही हैं तुम्हें अभी करंटली, वो सब फिनिश हो जाएंगी। जस्ट तुमको चाय के साथ ये जंक फूड छोड़ना, और चाय के साथ नहीं, जंक फूड हर तरह का छोड़ दो। सच बता रहा हूँ, वो कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा तुम्हारे जीवन में, तो तुम वैसे भी खत्म ही हो जाओगे अगर तुमने जंक फूड छोड़ा नहीं तो। बिलीव मी, मैं कर चुका हूँ और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, तो ये ज़रूर छोड़ना, तुम्हारे फ़ायदे की चीज़ है। कभी कभी तो कुछ लोग कहते हैं बहुत चीज़ें नहीं नुकसान करते, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कभी कभी की कोई मना ही नहीं। कहीं दोस्त के साथ गए, कोई जंक फूड बर्गर खा लिया, फ़र्क नहीं पड़ता है। कभी कभी की बात अलग होती है, महीने में 2-3 बार भी कर लिया कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन अगर ये चाय के साथ तुम्हारा चल रहा है, क्योंकि मैंने चाय का नाम क्यों लिया, कोई चाय बहुत कॉमन चीज़ है, सब पीते हैं, इवन मैं भी पीता हूँ। पॉइंट ये है कि उसके साथ ये जो हम एक्स्ट्रा चीज़ें लेते हैं ना, वो नुकसान करता है। चाय से ज़्यादा वो नुकसान करता है, चाय उतनी नुकसान नहीं करती। दिमाग में ये बात डाल के रखो। सेकंड चीज, बिना पैसे के टेक सनलाइट। आई नो अब बहुत लोग कहेंगे कि मेरा टाइम ये है, मेरा टाइम वो है, मैं नहीं उठ पाता हूँ, लेकिन अब उठना पड़ेगा क्योंकि फ्री की चीज़ है, ये सनलाइट हेल्प करेगी। अब मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि अगर तुम्हारे पास अच्छे खासे पैसे हैं तो विटामिन की गोलियां ले लो, वो ज़्यादा फायदा करेंगी। आई थिंक सन से तुम्हें टाइम लगेगा, लेकिन वैसे टाइम नहीं लगेगा। तो अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो सन के सामने खड़े हो जाओ, 20 मिनट के लिए इनफ है। 20 मिनट से कम मत करना, ठंड है, ठंड में ज़्यादा यूवी रेस तगड़ी नहीं होती, तुमको उतना नुकसान नहीं होगा। तो कोशिश करो कि सनलाइट लेने की कोशिश करो और तुम्हारा काम फिनिश है। तुम एकदम तुम इंप्रूवमेंट अपने आप में देख पाओगे। तो ये बिना पैसे की एक और चीज़ है। लेकिन अगर मैं फिर से बोलता हूँ कि अगर तुम्हारे पास मनी है, थोड़े मोड़े मनी भी है, तो विटामिन डी की गोलियां ले लो, अपना चेकअप करवा के, वो तुम्हारा सब सही हो जाएगा। तुमको कोई फिर ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ज़्यादा तेज काम करेगी और सनलाइट से तुमको एब्जॉर्ब करने में बहुत टाइम लग जाएगा और तुमको पीठ खुली रख के खड़े होना पड़ेगा, जो कि थोड़ा आई थिंक मुश्किल हो सकता है तुम लोग के लिए। वो भी 20 मिनट तक तो कुछ भी करना तुम लोग के लिए बहुत मुश्किल है। तो मेरा कहने का मतलब है, विटामिन डी की अपनी कमी पूरी करो, तुम बहुत फायदे में रहोगे। और ये फ्री है। टैबलेट्स उनके लिए जो अगर जिनके पास थोड़े एक्स्ट्रा पैसे हैं वो कर सकते हैं। आते हैं अपने लास्ट और पॉइंट नंबर 3 पे, वो है लेस शुगर। अब मैंने चाय पीने की बात की, इसका मतलब ये नहीं कि चाय में 400 किलो चीनी डाल दो, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा पॉइंट ये था कि बिस्कुट से अच्छा चाय ही सही, समझ रहे हो। और दूसरी बात, लेस शुगर बहुत फ़ायदा करता है। मैं कहूँगा ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत हेल्प करता है। तो अगर तुम अपने आप पे खुद भी एक्सपेरिमेंट करके देखो ना, ज़्यादा देर नहीं, एक हफ्ते के लिए छोड़ के देखो, तुमको खुद पता चल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ चीनी छोड़ दो, यहाँ मैंने नॉट शुगर नहीं लिखा है, लेस शुगर लिखा है। और लेस शुगर का मतलब कम चीनी। कम चीनी का मतलब ये नहीं कि तुम चीनी छोड़ दो। पियो यार, चाय पियो, मैंने ये नहीं कहा, लेकिन एक दिन में 1 कप पियो, 2 कप पियो, 4-5 मत पियो, नुकसान करेगा, समझ रहे हो। अब लेस शुगर जंक फूड में भी आ जाता है। जंक फूड में भी बहुत ज़्यादा शुगर होती है, कई कई में बहुत ज़्यादा होती है, तो वो तुमको काफ़ी इफेक्ट करता है। तुम जंक फूड नहीं खाओगे, तुमने वैसे लेस शुगर कर दिया। चाय के साथ तुमने बिस्कुट छोड़ दिया, वो भी तुमने कम कर दिया। तुमने सनलाइट ले ली, वो भी तुमने ज़्यादा कर दिया। अब इन तीनों बातों में तुम्हारे कहीं भी 1 रुपये नहीं लग रहे हैं, तो अपने आप समझदारी से काम कर लेना, क्योंकि ये तुम्हारे फायदे की ही चीज़ है। मैंने वो सनलाइट वाले में विटामिन डी की टैबलेट्स कर कहा, वो मैंने कहा एक्स्ट्रा अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो करो, वरना मत करो, कोई बड़ी बात नहीं है। सनलाइट लोगे, थोड़ा टाइम लगेगा रिकवर होने में, लेकिन वो हो जाएगा अपने आप, वो कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि सनलाइट लेना बहुत ज़रूरी है। हम लोग घर में बैठने वाले होते हैं, दिन भर कमरे में रहने वाले, तो आजकल की जनरेशन सनलाइट तो नहीं ही ले रही है, तो वो ज़रूरी है। ध्यान ये रखना कि कोशिश करना कि पीठ खुली रहे, ताकि सनलाइट पूरी अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाए और तुम्हें पूरा फ़ायदा मिल पाए। ये मेरे 3 पॉइंट थे जिसको तुम यूज़ करके फिट रह सकते हो बिना किसी 1 रुपये को लगाए, और तुम लोग हेल्दी लाइफ जियोगे। और ज़रूरी है, अगर तुम अभी से नहीं तगड़े रहोगे तो आगे जाके तो तुम्हारी हालत ख़राब ही होने वाली। क्या पता तुम 40 भी पार ना कर पाओ और तुम्हारा हालत ख़राब हो जाए और तुम्हारा तेल घी सब खत्म हो जाए। और मैं कहना चाहूँगा इस वीडियो को ज़्यादातर टीनेज में ज़रूर शेयर करना, अगर तुम्हारे टीनेजर फ्रेंड है, ताकि उनको राइट इन्फॉर्मेशन शुरू से ही मिल जाए कि ये सब चीज़ें नुकसानदायक है, और आगे जाके वो लोग अच्छी ग्रोथ कर पाए और अच्छे से रह पाए, क्योंकि ये सब ज़रूरी है। शुगर मत लो, सनलाइट लो, जंक फूड मत लो। ये 3 मेन फैक्टर है बिना पैसे के, तो तुम्हें पैसे की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए इन सब चीज़ों को ट्राई करते रहो, अवॉइड करते रहो।